नमस्कार, मैं रुपेंद्र आप सबका रुपेंद्र क्लासेज पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं पार्ट 2 ये यूपी ट्रिपल एस सी 2022 पेट का सॉल्यूशन 15 अक्टूबर पहली शिफ्ट का दूसरा पार्ट हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसके सवालों को। सवाल नंबर तीसरा है। 29 सवाल पहले पार्ट में हो चुके हैं। आप 30 से आगे स्टार्ट करते हैं कि 30 से आगे तीसरा सवाल क्या है। पादप कोशिका प्लांट सेल वाल निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? जब बात आती है प्लांट सेल वाल की तो वो बनी होती है सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। प्लांट सेल वाल किससे बनी होती है? प्लांट सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है। अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल है 31 नंबर 5.21 इंटू 6.32 माई। पहले हम क्या करेंगे? पहले आप जब बात आती है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं। ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं। ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? बार ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं कौन सा ब्रैकेट? बार ब्रैकेट बोलते हैं। और उसके बाद हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, छोटा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। उसके बाद बड़े कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, यानी मझले कोष्ठक को ऐसे जो होता है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, और उसके बाद बड़े कोष्ठक को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे। आपने पढ़ा होगा भागू जोगू बॉड मॉस का रूल जो होगा पढ़ा होगा आपने। तो पहले तो आप क्या करेंगे? 5.5.21 गुणे 6.32 को आप गुणा करेंगे। किसको गुणा करेंगे? 5.21 को 6.32 से आप गुणा करेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, जो भी आप गुणा करेंगे आ जाएगा ये 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। ठीक, आप वही क्रॉस करेंगे, क्या हो जाएगा? आप 3 से गुणा करेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6। ठीक, 3 पचे 15, 3 पचे 15। आप 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6 और 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 की 2, 6 पंचे 30, 30 एक 31, 30 एक 31। आप इसको जोड़ेंगे, ये आ जाता है आपका 2। कितना आएगा? 2 4 3 7 और ये 6 6 12, 12 एक 13। हाँ, 4 3 7 6 6 12 और 0, ये कितना हो जाएगा? 12 की 2, हासिला 1, 5 2 7, 7 1 8, 1 9 और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, 1 1 2 और ये 3 1 लास्ट में आप लिख देंगे 3। ओके, तो आपने देखा कि 4 अंक बाद दशमलव लग रहा है। 2 अंक इसके, 2 अंक इस पार्ट के और 2 अंक इस पार्ट के, यानी कुल 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3 4, तो आपका दशमलव कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। तो आप जब ये 32.9272 से घटाएंगे तो जब 32 से 2 घटेगा तो आपका बच जाएगा 30। 32 से 2 गए, 2.9272 गए, माइनस कर देंगे तो बच जाएगा आपका 30। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 30 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
देखते हैं अगला सवाल। 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 0.05 का होल स्क्वायर, 0.4 का होल स्क्वायर, 0.73 का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख कैसे लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को ऐसे लिख लेंगे, 5/2 जीरो हैं तो जब दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाते हैं। दशमलव हटाने के बाद जितने अंक दशमलव होता है उतने जीरो जितने अंक बाद दशमलव होता है उतने जीरो नीचे बढ़ जाते हैं। तो इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे और यहाँ भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं 100 इसके नीचे में आएगा, ठीक, 100 इसके नीचे में आएगा और 1000 इसके नीचे आएगा। तो आप एक तरीके को आप इस्तेमाल करेंगे, ऊपर कॉमन होगा 1000, कितना कॉमन होगा 1000, नीचे ठीक ऊपर ये 5, 41 और 73 समान रहेंगे, नीचे भी वही संख्याएं आप देख रहे हैं 5, 41, 73 समान है। तो 73 सबसे बड़ी, जितने जीरो होंगे इसमें 4 जीरो नीचे जाएंगे, तो इसका हम ले लेंगे 1/, कितने जीरो होंगे 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो और ये 4 जीरो। ठीक, तो एक के बगल में एक जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो और ये 4 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, कितने जीरो हो जाएंगे? कुल 4 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, तो क्या होगा कि ये 6 जीरो हैं और यहाँ पर ये 3 जीरो हैं। तो 3 जीरो का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा और ये 4 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा और ये 10 की पावर 8 हो जाएगा, ऐसे बटे 10 की पावर 6 होगा। ठीक, जब आप माइनस करेंगे ऊपर ले जाकर के ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6, तो बचेंगे कितने 10 की पावर 2 बचेगा। कितना बच जाएगा 10 की पावर 2 बच जाएगा। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100 और यहाँ पर आपका 100 नंबर ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है कि कहा है 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 40% व्यक्ति समाचार X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं। फर्स्ट आप इस सवाल को करने का तरीका क्या है ये देख लीजिए कि हम सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं, ये मान लेते हैं X पढ़ने वाला है, ठीक, और दूसरा बना लेते हैं, मान लेते हैं कि समाचार Y पढ़ने वाले हैं। ये इसने कहा है कि 10% जो है क्या कि 10% दोनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको भर देते हैं, कितना परसेंट 10%। अब समझिएगा सवाल को, सवाल में दिक्कत कहाँ आती है। सबसे पहले आप सवाल करते समय ध्यान दीजिएगा कि सवाल को जब करें तो उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ें, थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अंक गणित जो होती है वो थ्योरी का ही मेन खेल होती है। ठीक, तो सबसे पहले आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ें। कहा है 40% व्यक्ति समाचार X पढ़ते हैं, यानी इस 40 में ये 10 भी सम्मिलित हैं। 40 में क्या है कि 10 भी सम्मिलित हैं, तो ये केवल X 30% हो जाएंगे, है कि नहीं, केवल X 30% हो जाएंगे और केवल Y 50 - 10 कर देंगे, केवल Y 50 - 10 40 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कुल कितने लोग पेपर पढ़ रहे हैं, कुल कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो सबको जोड़ लीजिए 30 + 10, सबको जोड़ लीजिए, प्लस कर दीजिए इनको, 30 + 10 + 40, तो कितना हो जाएगा 30 40 70 10 80, यानी पूरा परसेंटेज हमेशा क्या होता है 100 का होता है और 100 - 80 कर देंगे। 80 लोग पूरा का पूरा पढ़ते हैं, 80 लोग पूरा का पूरा पेपर पढ़ते हैं, यानी कितने लोग नहीं पढ़ते, तो आपका आंसर आता है 20% लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपका आंसर 20% ऑप्शन सही हो जाता है। अगला सवाल है 5 परिणामों का औसत
क्या है कि 5 परिणामों का औसत क्या है। अगला सवाल है 5 परिणामों का औसत 46 है, तो कितने का है 5 का 46। तो आप जानते हैं कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या होती है। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, योग निकाल लेंगे, है ना। पहले तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो जितने नंबर आप टर्म्स दिए हुए हैं और जो औसत दिया हुआ उसको हम गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे 5 और 46 को तो कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30 की 0 और 5 चौके 20, 20 3 23, तो आपका क्या हो जाता है 230 पूरे का औसत आ जाता है। और पहले 4 का औसत दिया हुआ है, पहले 4 का औसत कितना है, 4 पंचे 20 है ना, 4 और 45 को गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 2 18। तो आप जब इसका डिफरेंस लेंगे तो पाँचवा अपने आप निकल आएगा, 0 0 और 8 से 3 गए 5, यानी 180 20 कितना है आपका ऑप्शन 50 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं कि यहाँ पर है 35 नंबर सवाल, √31.8116 प्लस 7.4। तो इसका ऑप्शन आ जाता है आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें क्या सही हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक, इसको निकाल के बताते हैं हम कैसे करेंगे। इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप 29.8116 को रूट से तो बाहर लाएंगे, है ना, क्योंकि यही एक तरीका है इसका निकालने का 116। और यदि कोई शॉर्टकट मेथड है तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट करिएगा। ठीक, तो इसके आप भाग विधि से क्या निकाल लेंगे, दशमलव आप लगा लेंगे। हाँ, तो आप इसका निकाल लेंगे। ठीक, भाग विधि से कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे देख, अगर ऑप्शन इसके नियरेस्ट ना होते तो आप इसको ओरली कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले देखेंगे कि 29 किसके स्क्वायर के पास है, 29 किसके स्क्वायर के पास है। ठीक, 29 किसके स्क्वायर के पास है, तो आप देख रहे हैं 5 से अधिक है, यानी ये 5 से अधिक है। किससे अधिक है, 5.4 के करीब आता है ये। ठीक, 5.4 के करीब आता है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो 36 आ जाता है, 36 हो जाता है। और ये आप 77 देख रहे होंगे, इसका 77.44 का। ठीक, प्लस करेंगे आप 77 देख रहे होंगे, तो ये किसके करीब है, 9 से कम है और 8 से अधिक है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं 8 में, किससे जोड़ सकते हैं, 8 में आप इसको जोड़ सकते हैं। तो 8 5 कितना हो जाता है 14। और यहाँ पर हम मान लेते हैं क्योंकि कुछ अधिक है तो इसको कितना मान लेते हैं, आप 9 के करीब है तो आप उसी तरह मानेंगे 8.7 कर दीजिए या 8.6 कर दीजिए। ठीक, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि 14.26 और ये बहुत नियरेस्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही तरीका बचता है कि आप निकालें। अदरवाइज़ आपके पास समय कम है तो 50% चांसेस बनते हैं कि आपके क्वेश्चन सही हो जाएं, क्योंकि पहले दोनों ऑप्शन तो कट गए। जब 8 5 14 हो गया, 8 5 14 हो जाता है तो पहले आपके दोनों ऑप्शन कट जाते हैं, बचता है सी और डी। यहाँ से आप फिर कुछ और तरीका अप्लाई करके, क्योंकि 7 4 अगर हमने इसको 4 माना है, इसको 7 माना है, 7 4 11 हो जाता है। ठीक, और ये 8 5 14 यानी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या कहता है अगला सवाल, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। और हाँ, यदि आप लोगों को मेरे सॉल्यूशंस बताए गए सही लग रहे हो, मतलब सही तो हैं ही ये, और आपकी ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप लोगों को ध्यान दिलाना पड़ता है, लाइक नहीं करते हो, वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। ठीक है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महा प्लस ऋषि संधि विच्छेद इसका हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अंश का मतलब होता है किसी का पार्ट, हिस्सा। ठीक, और अंश मतलब होता है ये वाला कंधा।
ठीक। अनिल का मतलब होता है हवा, अनिल, वात, मारुत, ये हवा के पर्यायवाची है। और अनल, हुतासन, ये क्या है, आग के पर्यायवाची हैं। अपेक्षा हम क्या करते हैं, किसी से हमें अपेक्षा है कि वो ये कार्य हमसे कर देगा, हम किसी से अपेक्षा है कि वो इस एस्पेक्ट को अच्छे परसेंटाइल से पास कर लेगा, ठीक है। उपेक्षा क्या होता है कि वो उपेक्षा कर रहे हैं, कोई फ्रेंड होता है उसको उपेक्षा बार बार किया जाता है, ठीक। तो निरादर होता है, मतलब वहाँ पर अपमान किया जाता है। और ये आशा, यानी ये भी नहीं होगा। तो आपका अवलंब अविलंब, ये आपका आंसर सही हो जाता है। अवलंब क्या होता है, अवलंब मतलब वो अविलंब, बिना विलंब किए, ये कह रहे हैं कुछ और ही बता रहे हैं, ठीक। 38 नंबर सवाल क्या है, किस विकल्प में से सभी शब्द पर्यायवाची हैं। कि ऐसा विकल्प छांटो जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची हों। दानव, निशाचर, अम्बक। दानव का निशाचर तो होता है, दानव निशाचर होता है, लेकिन अम्बक किसका होता है, अम्बक इसका नहीं होगा, अम्बक किसी और का होगा। यहाँ से अम्बक को हटा दो, ठीक। पार्वती, रुद्राणी, भवानी, यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ओके। मनोरथ में इच्छा होती है, तुम्हारी क्या कामना है। स्पृहा क्या है, निलय होता है घर का, निलय किसका होता है, ये घर का पर्यायवाची है। नीले किसका पर्यायवाची, घर का। रीता किसी का नाम है। रिक्त मतलब होता है कि खाली स्थान, तिक्त मतलब होता है तीता। तो ये भी अलग अलग पर्यायवाची हैं। उसने कहा सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हों, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, यही आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल 39 नंबर, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। निषिद्ध का तुच्छ, निषिद्ध का मतलब उसने कहा है सही विलोम युग्म होगा, निषिद्ध का तुच्छ नहीं होगा, निषिद्ध का विलोम तुच्छ नहीं होगा। नूतन का होता है पुरातन, आप जानते होंगे नूतन क्या होता है, पुरातन होता है। कर्कश, खुरखुरा, बहुत ही गलत है, जोड़ का कोई मेल नहीं होता, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, ख्याली पुलाव पकाना, मतलब अपने मन में कुछ फूटा जा रहा है तो उसे कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। मन ही मन सोच लेना कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अपना कहीं और ही घूम रहे हैं, तीसरी दुनिया में घूम रहे हैं वो, ठीक है। दूसरी दुनिया में नहीं घूमे, तीसरी दुनिया में जाके घूम रहे हैं। तो ख्याली पुलाव पकाना, वो असंभव बातों की कल्पना करना, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, ये इंग्लिश का सवाल है। वाज पैसेज से है, पैसेज से संबंधित है, पैसेज पढ़ना होगा, हमने पैसेज को यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया है, केवल आंसर बता रहे हैं इसका। वाज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप, तो इसका आंसर नो हो जाता है, इसका आंसर कौन होता है, नो। अगला सवाल है 42 नंबर, व्हाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड फॉर बैटिंग। स्क्विड्स क्यों कलेक्ट किए गए थे, बैटिंग के लिए, इसलिए बैटिंग के लिए कलेक्ट किए गए थे। गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल, पार्शियल मतलब होता है आंशिक, पार्शियल का मतलब क्या होता है, आंशिक होता है, ठीक। पार्शियल का मतलब क्या होता है, आंशिक होता है। तो इसका क्या बताना है, सिनोनिम है ना, तो इसका इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक। क्योंकि इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, अपूर्ण, इनकम्प्लीट का मतलब हो जाता है आपका अपूर्ण। तो इनकम्प्लीट ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट मतलब होता है निराशा होती है, हमें इन्होंने निराश कर दिया, ये पास नहीं कर पाए अपने एग्ज़ाम में, इनके माता पिता इनसे निराश हो गए, ठीक। या कोई और कार्य हो सकता है, क्यों निराश हो गए। डिसअपॉइंट मीन्स क्या होता है, निराशा होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आंसर कौन सा ही होना चाहिए, सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट कर दिया उसने, पूरी तरीके से तृप्त कर दिया, ठीक। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी लिखने को वर्ड एकत्र करने को क्या बोलते हैं, या नक्शा बनाने को क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी। जो बनाता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, और जो ये वर्क होता है इसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा,
वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है। इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। देखते हैं तो सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ध्यान दीजिएगा, महिला को हम त्रिभुज से नियुक्त कर रहे हैं, त्रिभुज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फीमेल को। ठीक, हमेशा जब आपके ऐसे सवाल आएँ तो फीमेल और मेल को किससे कर लिया करो, मेल को इससे मतलब स्क्वायर से, या अपने अनुसार मान लिया करो कि हम ये फीमेल मान रहे हैं और ये स्क्वायर किसको मान लो, मेल को। अब आते हैं सवाल पर। ये है नीलेश, कौन है, नीलेश हैं। इनके कोई है, एक महिला की ओर इशारा कर रहे हैं, ये इनको महिला बहुत पसंद है। ठीक, इनकी ओर इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सवाल में, नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी, इनकी एक पत्नी है कि दादा, यानी तो पहले पिता होंगे इनके, है ना, पहले पिता होंगे, फिर उसके बाद इसके दादा, पिता के पिता दादा कहलाएंगे, है ना। ये कौन होंगे, इनके दादा हो जाएंगे ये क्या होंगे, दादा हो जाएंगे इनके। तो ये दादा होंगे इनके। ठीक, अब बात आती है कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है। इकलौती संतान होने का मतलब है मेरी पत्नी के दादा इकलौती संतान, ये इकलौते संतान हुए, यानी पत्नी के पिता इकलौते संतान हुए कि इकलौती बेटी है, केवल अकेली बेटी है ये। ठीक, तो आप बता सकते हैं कि अब ये क्या रिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये पति पत्नी दोनों आपस में है, यानी ये पति हैं और ये पत्नी है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ये पत्नी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या कह रहा है अगला सवाल, असंगत फाइंड ऑड वन आउट। इसमें से असंगत आपको ज्ञात करना है। 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। आप देख रहे होंगे कि 8, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। ठीक, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो आपने देखा कि सभी क्यूब दिए हुए हैं, लेकिन ये 100 जो है क्यूब नहीं है। क्या 100 क्यूब है, नहीं है, तो यही आपका ऑड हो जाता है। और बाकी 125 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है। ठीक, 216 6 का क्यूब है और 343 7 का क्यूब है। आप लोग ये क्यूब ना याद हो तो आप मस्ट है कि क्यूब याद रखें। 30 तक तो क्यूब याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल में बहुत ही रखे जाते हैं। अगला सवाल है कि 1 जनवरी 2006 को, अगला सवाल क्या है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में किसी वर्ष के प्रथम दिन, किसी वर्ष के प्रथम दिन, किसी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, यानी 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी भी वर्ष में, पहले तो ये बात ध्यान रखिए आप कि किसी भी वर्ष में 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर के दिन बराबर होते हैं। तो सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, बता रहा हूँ कि 1 जनवरी 2006 को क्या था, रविवार था। 1 जनवरी 2006 क्या था, 1 जनवरी 2006 को क्या था, रविवार था। एक जनवरी 2006 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2006 को भी क्या होगा, रविवार होगा। 31 दिसंबर, यही दिन 31 दिसंबर को भी होगा, यही दिन 31 दिसंबर को भी होगा शेष। अब जब ऐसे ही आप सीरीज से चलेंगे तो रवि 2007 में कौन आएगा, मंडे आएगा, है ना। 2007 में कौन आएगा, सोमवार आएगा। 8 में कौन आएगा, मंगलवार आएगा। और 9 में कौन आएगा, 9 में कौन आएगा,
तो ये एक दिन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लीप ईयर बीच में आ जाता है। 2008 क्या होगा? लीप ईयर होगा। 2008 क्या होगा? लीप ईयर होगा, तो यहाँ मंगलवार होगा। 2008 में तो मंगलवार होगा, लेकिन 2009 में क्या हो जाएगा? 2009 में क्या हो जाएगा कि मंगल प्लस 2 यानी कि बृहस्पति आ जाएगा। बुध प्लस बृहस्पति हो जाता है यहाँ पर, यानी गुरुवार हो जाता है। ठीक, तो जब 10 की बात आती है तो यहाँ पर शुक्रवार आ जाता है, इसलिए आपका शुक्रवार ऑप्शन सही हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 49 नंबर। सभी किताबें पेपर हैं और कुछ पेपर जनरल हैं, तो इसमें आपका आंसर एनओटी हो जाता है, नॉट ऑफ दीज। समझते हैं सवाल को। कहा है क्योंकि यहाँ से कोई कथन नहीं निकल रहा है। आप चाहे तो जिस तरीके से अप्लाई करें, सर्कल बना के, या कुछ वो जो होता है कथन टाइप वाला, सभी किताबें पेपर हैं। ये हमने क्या बनाया? किताब के लिए, ठीक, बुक हैं, और ये पेपर हैं। ये क्या हैं? पेपर हैं। ठीक, और कुछ पेपर जनरल हैं। कुछ पेपर जनरल हैं। ये क्या हैं? जनरल हैं। फिर कहा है कुछ जनरल कैलेंडर हैं। कुछ जनरल कैलेंडर हैं। ये क्या हैं? कैलेंडर हैं। तो आप यहाँ से निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें कि क्या कहा है। अब आप निष्कर्ष चेक करें। कुछ जनरल किताबें हैं, क्या हैं? ऐसा कहा है कुछ जनरल किताबें हैं। हम देख रहे हैं किताबों और जनरल के बीच कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ, संभावना बनती है कि कुछ जनरल किताबें हो सकती हैं, संभावना बनती है, लेकिन है नहीं। वास्तव में इनके बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, इसलिए संभावना कहता तो सही हो जाता है, लेकिन ये ऑप्शन भी गलत होगा। सेकंड चेक करते हैं। कुछ कैलेंडर पेपर हैं। कुछ कैलेंडर पेपर हैं। आप देख रहे होंगे कैलेंडर और पेपर के मध्य कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। कैलेंडर और पेपर के मध्य कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। क्या है? कोई संबंध कैलेंडर और पेपर के मध्य नहीं है, कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब तीसरा चेक करते हैं। कुछ किताबें जनरल हैं। कुछ किताबें जनरल हैं, वही उल्टा सीधा न, जब कुछ जनरल किताबें नहीं हुई तो कुछ किताबें जनरल कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती। हाँ, संभावना यदि कहता कुछ किताबों के जनरल होने की संभावना है तब सही होता है। चौथा भी नहीं सही। कुछ किताबें कैलेंडर हैं। भाई साहब, जब जनरल का ही संबंध नहीं हो रहा है तो किताबों का कैलेंडर से कहाँ संबंध हो जाएगा, है ना? जब जनरल का ही संबंध किताबों से नहीं हो पा रहा है, जब जनरल का ही किताबों से संबंध नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर एनओटी सही हो जाता है। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर, आपसे हम एक शेयर और एक सब्सक्राइब की आशा रखते हैं। ठीक, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर्स की आशा हम आपसे रखते हैं। यदि नॉर्मल को, अगला सवाल है 50 नंबर। यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाता है तो गेदर का कोड क्या होगा? सबसे पहले आप देखेंगे कि N, इसी को किसी न किसी रूप में लिखा गया है। N को क्या लिखा गया है? R, या उल्टा सीधा कुछ भी कर सकते हैं। N को लिखा गया है, R से संबंध पहले देखते हैं 14, N को हम 14 से रिप्रेजेंट करते हैं और R को 18 से 14, 4 18 हुआ। ये भी चेक कर सकते हैं कहीं ये उल्टा तो नहीं कर रहे हैं। N का उल्टा M होता है। ठीक, N का उल्टा क्या होता है? M होता है, तो ये भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग है भाई, किसी भी तरीके से दिमाग चला सकते हैं ये। तो जैसे ये जितने तरीके से दिमाग चलाते हैं उतने तरीके से हमको भी दिमाग चलाना होगा। जितने तरीके से ये दिमाग चलाते हैं उतने तरीके से हमको भी दिमाग चलाना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। तरीका देखते हैं इन्होंने क्या अप्लाई किया है कि ये उल्टा किए हैं। पहले किसका?
इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने? इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। अगला सवाल 52 नंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये मोदी को गुजरात बहुत प्रिय है भाई साहब, तो गुजरात में ही सब कुछ करते हैं ये, बाकी राज्यों से इनको नफरत सी हो गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। गुजरात केवल ये हम आंसर के लिए कह रहे हैं, गुजरात यहाँ पर सही हो जाता है। 7 नंबर 55 नंबर सवाल है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय संचार उपग्रह अभ्यास का आयोजन किया है। तो किस नाम से किया है? स्काईलाइट नाम से किया है अभ्यास का आयोजन। तो स्काईलाइट ऑप्शन आपका सही हो जाता है। भारत की किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो आकाशा एयर किसके बीच की गई है? आकाशा एयर मुंबई से अहमदाबाद के बीच की गई है। हाँ, तो ये भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो ये किया था मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया गया था, ठीक। अभी 55 नंबर सवाल आ गया है, 54 नंबर नहीं आया है। 1 मिनट, 54 नंबर सवाल पहले लाया जाता है, ठीक। सत्तावन 54, ठीक है। 54 नंबर किया था गाड़ी यहाँ